म्यूनसिपल का स्कूल दूंगा बच्चों के लिए जिससे बच्चे ड्रग्स से बचे, क्या जा करके वो सपोर्ट करेंगे बीजेपी अलायंस का। ये चारों यूथ आपके द्वार हमेशा खड़े रहेंगे, आपका खादिम बन के काम करेंगे। 2 तारीख को वोट इंशाल्लाह एक तरफा मिलेगा। तो काम नहीं किया वाले, विकास नहीं किया उन्होंने, तो जब आदमी काम नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, तो जनता उसके साथ में यही करेगी जो हमारे साथ में 8 डिप्टी सीएम साहब अजीत दादा पवार साहब हैं। तो ये पे काम इनका था, इनको रोक देना चाहिए था, करंट नहीं आना चाहिए था, और अगर आ गई है तो इनको भगा देना चाहिए। लेकिन 15 तारीख को डेवलपमेंट का फैसला होगा। लोगों ने अपने फायदे के लिए जगह छोड़ दिया। मैंने 28 साल तक इस शहर के लिए खिदमत किया है। अगर मैं खिदमत नहीं किया होता तो आज जनता के बीच में मेरा इतना लोग मुझे इतना मानते नहीं, इतना प्यार नहीं करते। अगर वो समीर के लिए ऐसा बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ इनको क्या नॉलेज था। जनता ने आवाज़ दी शमीम भाई आपको लड़ना चाहिए। खास करके मैं रशीद कंपाउंड हल्के की बात करता हूँ। इनके लोग हमारे लोगों को धक्का धुक्की करते हैं, मारामारी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई आ नहीं सकता, यहाँ कोई जीत नहीं सकता। जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ पे जन सैलाब आता है। राहुल गांधी जी का एक नारा है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है। हमारा ये जो पैनल है बहुत मजबूत चल रहा है। विकास की बात करो, क्या विकास तुमने किया है, क्या विकास हमने किया है, जनता फैसला करेगी। नमस्कार साथियों, इस वक्त मुंब्रा में टीएमसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है वह सब देख रहे हैं। जनता भी देख रही है, विपक्ष भी देख रहा है, सत्ता पक्ष भी देख रहा है। लेकिन इस वक्त हम वार्ड नंबर 33 में जो कैंडिडेट समीर खान है उनके पिताजी के साथ शमीम खान के साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वे सही है या गलत, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इनके बेटे जो समीर खान है वो एक बिजनेसमैन है, उन्हें अचानक से राजनीति में आने को क्यों कहा गया, वो इलेक्शन अचानक से क्यों लड़ रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर। सर, पहला सवाल यही है कि समीर खान स्टेबल बिजनेसमैन है, अचानक से वो इलेक्शन लड़ने की बात सामने आती है। आप मुंब्रा कलवा के अध्यक्ष है और आप राजनीति में पहले से है, लेकिन आप इलेक्शन न लड़कर अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाते हैं, ऐसा क्यों? राहुल गांधी जी का एक नारा है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, और युवा ही हमारे देश का भविष्य है। मेरा बेटा भी 24 इयर्स का है। आज जो हालात है हमारे पैनल नंबर 33 की, खास करके मैं रशीद कंपाउंड हल्के की बात करता हूँ। जो यहाँ के पुराने नगर सेवक हैं, माजी नगर सेवक थे, उन्होंने ये समझ के रखा था कि ये जगह ये ज़मीन हमारे नाम पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहाँ कोई आ नहीं सकता, यहाँ कोई जीत नहीं सकता। लेकिन ये जनता है, जनार्दन है। जनता ने आवाज़ दी कि शमीम भाई आपको लड़ना चाहिए। हमारे नेता ने हमें इशारा किया, हमने बच्चों को उतार दिया। अब हमारे बच्चे को किस तरीके से यहाँ की जनता को आगे बढ़ाना है, उससे काम लेना है, मुझसे खिदमत देना है, ये जनता के हाथ में छोड़ता हूँ। लेकिन जहाँ तक जो रुझान में देख रहा हूँ, वो रुझान ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समीर की बात नहीं करता, हमारा ये जो पैनल है बहुत मजबूत चल रहा है। जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ पे जन सैलाब आता है। हर तरफ से एक ही पुकार है कि इनको भगाना है। आपको बताऊँ मैडम, कुछ दिनों के पहले इन लोगों ने हमें रोकने की कोशिश किया, इनके गुंडों ने हमें आग दिखाने की कोशिश किया। मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया। इनके लोग हमारे लोगों को धक्का धुक्की करते हैं, मारामारी करने की कोशिश करते हैं। इनके लोग बच्चों को मेरे घेर लेते हैं। क्या है इसे? अरे भैया, इलेक्शन है, लड़ो इलेक्शन की तरह। विकास की बात करो, क्या विकास तुमने किया है, क्या विकास हमने किया है, जनता फैसला करेगी। अभी आपने विकास की काम की बात की, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपने ऐसे कौन से काम किए जो जनता आप पर भरोसा करेगी। आपका बेटा पहली बार चुनाव में लड़ रहा है, विपक्ष का भी यही नारा है कि इन्हें राजनीति की सूझबूझ नहीं है, ना इन्होंने जनता के लिए काम किया, तो जनता इन पर भरोसा क्यों करेगी? क्या आप उनको कुछ जवाब देना चाहोगे या जनता को कुछ बताना चाहोगे? जब ये लड़े थे इलेक्शन तो इनको क्या नॉलेज था? अगर वो समीर के लिए ऐसा बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ इनको क्या नॉलेज था कि ये पहले से सब सीख करके आए थे। इस तरीके से समीर भी सीखेगा इंशाल्लाह, और मैं उसका वालिद हूँ। मैंने 28 साल तक इस शहर के लिए खिदमत किया है। अगर मैं खिदमत नहीं किया होता तो आज जनता के बीच में मेरा इतना लोग मुझे इतना मानते नहीं, इतना प्यार नहीं करते। मेरे पास लोग वो गर्दी है जो वोटर्स की गर्दी है, उनके पास वो गर्दी है कि ये वाली गर्दी है। मैं जनता के दिल में
जगह बनाया हूँ मैडम। काम की बात करेंगे आप, मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ। जो उस वार्ड में भी काम थोड़ा मोड़ा हुआ है ना, उसका सैंक्शन करके मैंने दिया, तो जाके उनको वहाँ से निधि मिलती है वार्ड साहब से, उसका चाबी मैं हूँ। लेकिन आज लोगों ने अपने फायदे के लिए जगह छोड़ दिया, वो उनको मुबारक। लेकिन 15 तारीख को डेवलपमेंट का फैसला होगा इंशाल्लाह। विकास की बात होगी, जब तक विकास की बात होगी, हमने डेवलपमेंट किया है इंशाल्लाह, वो हमारे हक में फैसला होगा। टोरेंट को लेकर मैं थोड़ी सी नाराजगी देखती हूँ जनता के बीच, जैसे फील्ड पे जाती हूँ कि बस टोरेंट का मुद्दा है, मसला है कि वो सोल्व हो जाए। तो टोरेंट कौन लाया, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, इसकी कहानी मुझे बड़ी जाननी है। इनकी सरकार है, इनकी सरकार थी। आज डिप्टी सीएम साहब अजीत दादा पवार साहब हैं, तो ये तो काम इनका था, इनको रोक देना चाहिए था, टोरेंट नहीं आना चाहिए था। और अगर आ गई है तो इनको भगा देना चाहिए। सरकार में तुम बैठे हो, भगा दो टोरेंट को मुमरा कलवा से। ये तुमसे मांग शमीम खान करता है, मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाते हो? कुछ मिला नहीं इल्ज़ाम लगाने के लिए, तो यही इल्ज़ाम लगाओगे। रही बात टोरेंट की, तो टोरेंट के खिलाफ जितना मैंने आंदोलन किया, जितना मैंने प्रोटेस्ट किया, तुमने उसका 1% भी नहीं किया। तुम तो टोरेंट के साझेदार हो यार, तुम सत्य के एक हिस्सा हो। सीएम साहब के बाजू की कुर्सी लगती है अजीत दादा पवार साहब की। तुम जाओ बोलो फडणवीस साहब से हटा दो उसको, महाराष्ट्र के सीएम हो। लेकिन ये सब करोगे नहीं, खाली बातें करते हो। एमएलए के जब चुनाव हुए थे तब जितेंद्र आव्हाड को, तुतारी को एक तरफा वोट मिले थे। अब टीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, क्या टीएमसी के चुनाव में भी एक तरफा वोट तुतारी को मिलने जा रहे हैं या फिर नहीं? मैं समझता हूँ तुतारी को वोट इंशाल्लाह एक तरफा मिलेगा। माहौल बन चुका है, बीजेपी से लोग निराश हो चुके हैं। हम इंशाल्लाह ताला हर पैनल में जीत रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो पूरी ताकत से जीत रहे हैं। इनकी जो डिपॉजिट है ना, जब्त करा दूंगा मैं इंशाल्लाह। आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं शाह आलम, वो पहले कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं, तो क्या उन्हें अपने सामने एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर आप देखते हो? हंसी आ रही मैडम। सुना हूँ कि शायद 2 दिन के पहले उन्होंने अलमास कॉलोनी में 2 ऑफिस बंद कर दिया। सुना हो कि जो बच्चे जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि गलती हो गई मेरे से, मेरे को सामने शमीम भाई के लड़ना नहीं चाहिएगा। अच्छा है, उनको इसका एहसास है। लेकिन 5 साल उन्होंने वो रहे ना नगर सेवक, तो 5 साल का मौका मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। चचा हो, बड़ा दिल कर ले, भतीजा उनके, और भतीजे के सर पे हाथ रखें, जा समीर तू भी होकर के आ जा। उनको तो उसका समर्थन दे देना चाहिए समीर को, जा बेटा तू जीत जा, तू जीत चुका। ऐसे भी है, ऐसे सुना हो कि आप ही बंद करवा रहे हैं, कार्यकर्ताओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने काम नहीं किया, वार्ड में विकास नहीं किया उन्होंने। तो जब आदमी काम नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, तो जनता उसके साथ में यही करेगी जो हमारे साथ में आज लोग खड़े हैं खुल करके। आज उनके लोग अपोज में खड़े हुए हैं, तो ठीक है। और 5 साल का मौका समीर लेगा, इंशाल्लाह अच्छा काम करेगा, और आप वहीं रहोगे। बच्चा है, आप खड़े रहना, वो काम करवाएगा। तो जीतने के बाद आपने कुछ ऐसी रणनीति बनाई कि हम जीत गए तो हम इन मुद्दों पर, इन काम 100% मेरा एजेंडा है, मेरा प्लान है। मैं सबसे पहले म्यूनसिपल का स्कूल दूंगा बच्चों के लिए, अच्छा स्कूल दूंगा। मैं उस शर्म हल्के के अंदर जिम दूंगा बच्चों के लिए, जिससे बच्चे ड्रग्स से बचे। मैं वहाँ पे प्लान किया हूँ कि मैं वहाँ के लोगों के लिए एक बना करके अच्छा गरीब हल्का है, एक बना के शादी खाना दूंगा, जिससे वहाँ शादी ब्याह फ्री ऑफ चार्ज में हो जाए, उनको हाल लेने की ज़रूरत ना पड़े। मैं वहाँ से ड्रग्स ख़त्म करूँगा। वहाँ पे जो गरीब चारियों का हल्का है, जहाँ पे रोड रास्ता नहीं है, मैं रोड रास्ता सही कराऊँगा। वहाँ के लोगों का जो आज G+1 का बना है चालियाँ, मैं उन चालियों को ख़त्म करके वहाँ कोशिश करूँगा कि अच्छा कंस्ट्रक्शन हो। आज जैसे ये हल्का है MM मोदी का, उस कॉन्सेप्ट पे इंशाल्लाह मैं इस हल्के को भी लाऊंगा। मेरा सपना है। लेकिन तैयार कर रखी है आपने? बिल्कुल मैडम, रणनीति नहीं कहूँगा उसको मैं, इंशाल्लाह मैं अल्लाह को शायद रख के बोलता हूँ। जितनी बातें आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मेरा काम कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ रखता है। मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ
अगर मुझे निधि भी नहीं मिली तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब काम करने के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कैपेबल हूँ। मैं ये सब काम इंशाल्लाह अपने जेब से करूँगा। मुंब्रा की जनता और के मैं लिए- आपके माध्यम से भी ऐलान करता हूँ, जो कारपोरेटर होने के बाद एक सैलरी मिलती कारपोरेटर को, मेरा बेटा वो सैलरी जो आएगी वो गरीब और जो भी मिस्कीन यतीम लोग रहेंगे वो उनमें तकसीम कर देगा। मैं 1 रुपये नहीं कमाऊंगा, मुझे नहीं कमाना है, मुझे काम करना है, जनता के साथ रह के उनका काम करना है। मेरा मकसद यही है, मेरा मोटो यही है, मेरा मिशन यही है। ओल्मा को लेकर भी विपक्ष के बड़े आरोप है कि आपके पास ओल्मा पॉकेट वाले हैं। जितेंद्र अवार्ड ने जो एमएलए उन्होंने भी मंच पे कहा कि ये विपक्ष का आरोप है, तो उसको लेकर क्या जवाब देना मैं चाहोगे? उलमाए कराम का बहुत ही एहतराम करता हूँ। मैं शहर के तमाम उलमाए दीन का मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उलमाओं के ऊपर आप बात मत करो। उलमा ये हमारा सपोर्ट करते हैं, उनको लेकर के आप गलत टिप्पणी मत करो। उलमाए कराम उनका साथ देते हैं जिनको उनको लगता है कि हमें इनका साथ देना चाहिए। रही बात जितेंद्र अवार्ड की, तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड एक माइनॉरिटी चेहरा है। मुस्लिम अक्सरियत उसको जिता के रात लाती है, 96,000 वोट से जीत करके आए हो। तो अगर उलमाए कराम का उनके साथ में झुकाव है, उनकी दुआएं हैं, तो गलत क्या है इसके अंदर? क्या जाकर के वो सपोर्ट करेंगे बीजेपी अलायंस का? हमको तो लगता नहीं ऐसा। तो उलमाए कराम के बारे में कोई गलत बातें नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैंने आपको जितनी बातें की आपके माध्यम से, मैं अल्लाह को रख के बात करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि मैं ये काम करूँगा। मैंने जुमलाबाजी नहीं किया, मैंने अल्लाह को शाहिद रख के बात किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे बातों पे यकीन करना, भरोसा करना। मेरे चारों कैंडिडेट को, मेरे बेटे समीर शमीम खान को, नादिरा आपा को, यासीन सुरमे को और जुबैर अंसारी को और जैद कांचे को आप चुन के लाना। ये चारों यूथ आपके द्वार हमेशा खड़े रहेंगे, आपका खादिम बन के काम करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपने सुना, शमीम खान ने बता दिया है कि 16 तारीख को फैसला सामने आ जाएगा जनता का। तो जनता 15 तारीख को वोट करेगी और एक युवा नेता को मैदान में उतारने की जो इनकी राजनीति है वो देश के लिए, मुंब्रा के विकास के लिए ही आगे आई है। हाँ सर।